हमारी संस्कृति वेदों पर आश्रित है। वेद, उपवेद, 18 पुराण, इसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रथमे ऋग्वेद बखाना, ऋग्वेद है, पूरब मुख ब्रह्मा प्रकटाना। ये पूरब मुख से ब्रह्मा ने उच्चारण किया। ब्रह्म की वाणी भई यही प्रज्ञाना, ब्रह्म कहे यही देही। इसमें परमात्मा का वर्णन है, निरंजन का वर्णन है। पूरब दिशा ऋग की अधिकारी। भारत के पूरब में ऋग्वेद ज्यादा प्रचलित है, इसलिए काशी आदि अन्य स्थानों पर भी आप देखें। द्वितीय यजुर्वेद। यजुर्वेद का प्रचलन हमारे देश में दक्षिण मुख ब्रह्मा जब बोले अहम ब्रह्म अस्मि सो बोले। अहम अर्थ में ब्रह्म ईश्वर और अस्मि कहे मैं हूं ईश्वर। दक्षिण देश अधिक फैलाए, ये दक्षिण भारत में है। तृतीय सामवेद, ये पश्चिम में है। महावाक्य ब्रह्म की यही तत्त्वमसि ताते कह दी। तत्व ईश्वर त्वम जीव कहावे और स्मी को अर्थ बताए। पश्चिम दिशा अधिक पसारा, तीनों विद ताको व्यवहारा। ये पश्चिम में अधिक चल रहा है। चौथे वेद अथर्वण भागी, उत्तर मुख ब्रह्मा की साखी। तीनों वेद से ताहे निकारा, तामे महावाक्य यक धारा। अहम आत्मा ब्रह्म पुकारो, ताको ऐसो अर्थ निवारो। चार मुक्ति है वेदन कही। प्रथम विजयम कर्म कराई, द्वितीय अर्थवाद बतलाई, अस्तुत और कर्म फल गाए, तृतीय मंत्र जो देव अराधु, चौथे नाम कथा शुद्ध साधु। इस प्रकार से प्रथम वेद चार मुक्तियां जो बोले हैं, दूसरा कर्म फल को स्थापित कर रहे हैं, तीसरा मंत्र और देवताओं की उपासना, चौथे कथा शुचि साधु। खट प्रकार की विधि है वेदा, 6 प्रकार की विधियां हैं इसमें। प्रथम जग उत्पत्ति निवेदा, पहला जग की उत्पत्ति का पूरा वर्णन है इसमें। द्वितीय प्रलय को व्यवहारा। वेदों में 6 मुख्य चीजें हैं। प्रलय कैसे हो गई। तृतीय सुरमुनि चरित्र बखाना, सुर मुनियों का चरित्र। चौथे मनवंतर का दशोचारा, पंचम सुरपति व्यवहारा, उनका व्यवहार आदि। छठे धर्मशास्त्र विद्भाखा, तामे कथा भांत बहुराखा, जिसमें विविध कथाएं आदि। ब्रह्मवाद भाखे विद्नाना, जाके पढ़े लाभ हो ज्ञान। इससे पूरा संस्कृति समझ में आ जाती है। इन्हीं से फिर 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। प्रथम न्याय ऋग्वेद तिगुनिये, गौतम न्याय कर्ता को कही। मैंने उस दिन भी एक बात बोली, दुनिया में कोई नहीं मरा। मुझसे अमेरिका में एक इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या आपने बोला फलाने को मिले ढिकाने को मिले, ये क्या मतलब है। मैंने वो उत्तर दिया, आप अगर उस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां भी लोकल में भी एक सरदार जी ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, एक चैनल के, इंडिया न्यूज वाले ने, उसमें भी ये व्याख्या की थी। आज तक कोई मरा नहीं है। दरअसल शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। आप जिससे भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। सूरत से देख सखी वह देश। आपको मैं बताता हूं, कभी कभी परिवार से किसी आदमी का देहावसान होता है तो क्या हो जाता है, वो आदमी शोक में डूब जाता है, उसी का चिंतन करता रहता है, वहीं पहुंच जाता है। जो जिसका भी ध्यान करेगा पक्का वहां पहुंचेगा। इसलिए देखो, आप समझिए, ये थ्योरी हमारे देश में चलती है।
कुछ पितरों की उपासना करते हैं, कुछ कुल देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ त्रिदेव की उपासना करते हैं। भाई त्रिदेव को राम जी को गए बहुत समय हुआ, वासुदेव कृष्ण को भी गए बहुत समय हुआ, फिर इंसान क्यों ध्यान कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि उस शक्तियों का विनाश नहीं होता है, अंदर की ताकत का उल्लेख आता है। ये सब अपनी अपनी जगह है, अपने अपनी ठाव पहुंचते हैं। ये जगत कर्म भूमि है। जो अब कहां कहां पहुंचते हैं सुने। कुछ जीव अति निकृष्ट कर्म करते हैं, वो नरक की प्राप्ति करते हैं। कुछ जीव साधारण जीवन जीते हैं, भक्ति वगैरह नहीं करते हैं, वो रूटीनली 84 लाख योनियों में जाते हैं। कुछ जीव वेदानुकूल चलते हैं, पितृलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। कुछ लोग शुभ कर्म करते हैं, अति शुभ कर्म करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। कर्म प्रधान विश्व से रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कुछ लोग अति उत्तम परमार्थी कर्म करते हैं, वो जाकर देवलोक को प्राप्त होते हैं, उन्हें बड़ा विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। कुछ लोग योग साधनाएं करते हैं, सिद्धलोक की प्राप्ति करते हैं वहां जाकर। मैं आपको सिद्धलोक की एक बात बताता हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। मैं झूठी बात नहीं बोलता हूं। मैं ध्यानावस्था में ब्रह्मांड की तरफ जा रहा था। मैं जानता हूं ये आदमी जल्दी से इस बात को नहीं समझेगा। मैंने ध्यानावस्था की कई चीजें बताई हैं, मुद्राओं के बारे में भी बताया है। जब मैं एक स्थान पर पहुंचा, उस समय अंतभाग शरीर होता है। इस अंतभाग शरीर का उल्लेख कई बार मैंने आपको योगा वशिष्ठ में भी बताया है। पर साहब कह रहे साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। सूर्य से सभी प्राणियों को प्रकाश मिलता है, लेकिन उल्लू चर्मगादुर आदि को प्रकाश अंधकार प्राप्त होता है। इसलिए जिनका हृदय कुंठित है, झूठ से युक्त है, वो आदमी सच को जल्दी स्वीकार नहीं करते। साहब वाणी में कह रहे सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो आप अध्यात्म, मैं एक पुस्तक भी लिखने वाला था, मेरी अध्यात्म यात्राएं। मुझे बाद में मेरे एक सहायक ने बोला, गुरुजी मत लिखो, जिन जिन बातों को आप लिख रहे हैं लोग कभी नहीं मानेंगे। वो पुस्तक लिखी हुई मैंने बाइंड अप करके अपनी तिजोरी में रख दी। उसकी राय बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो बोल रहा था लोग कहेंगे अपनी पब्लिसिटी के लिए ये बातें कर रहा है। इसलिए आज इंसान में छल कपट अंधश्रद्धा ज्यादा है। गुरुजी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे आपको, इसको रहने दो। हालांकि अध्यात्म जगत की बातें हमारे संतों ने की है। नाभाजी बोल रहे, नाभा नभ खेला, सूर सुरत कर सैला। यही उल्लेख लीलावती और देवी संवाद में अंतभाग शरीर का उल्लेख आता है कि सरस्वती जी रानी लीलावती को किस प्रकार ब्रह्मांडों में घुमाया था। और यही उल्लेख मीराबाई भी कर रही है। तो कहीं सच्चाई है ना। मीरा मन मानी, सूरत सैल आसमानी। दादू दयाल जी भी इन ब्रह्मांडी खेलों की बात करें। दादू देख अदीदा, सब कोई कहे सुनीदा, वाह। बोला मैं देखी हुई बात बोल रहा हूं, सब सुनी कह रहे। वो सुषमना का उल्लेख भी कह रहे, सुखमन सूरत महलो न पाया अजर अकीदा, दादू दुर्ग दीदार ही में पाया खुद खुदी का। तो मुझे ऐसा लगा ये सब चीजें होती है।
कबीर साहब के भी व्याख्या में कई ऐसी चीजें आती है। मुझे यूं लगा कोई ताकत मुझे खींच रही है। मैं वहां आश्चर्यचकित हुआ। मैं सोचा, मैं काफी दूरी तक अध्यात्म मंडलों में होता हुआ जा रहा था, मुझे कोई नहीं देख रहा था, पर मैं सबको देख रहा था। इसका उल्लेख भी योगा वशिष्ठ में है। एक बार वशिष्ठ मुनि उस दिव्य शरीर द्वारा, सबके अंदर वो शरीर है, देवराज इंद्र के पास पहुंचा। तो जब थोड़ा कंपायमेंट और कोई प्रेजेंस इंद्र को लगी, इंद्र चौकस हो गया, अपनी शक्ति लगाई, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि क्या वस्तु मेरे पास आई है। आप देखते हैं प्रेतात्माएं भी एक ऐसे शरीर में मनुष्य के पास पहुंचती है कि वो उनको जल्दी नहीं देख पाता है। तब इंद्र ने कहा, तुम कौन हो? मेरे पास मानव, दानव, सिद्ध और कोई भी शक्ति मेरे आगे नहीं टिक सकती है। तुम कौन हो? मेरी ताकत तुम्हें क्यों नहीं लग रही है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं। बोला, आप नहीं दिख रहे हैं? बोला, मैं अंतभाग शरीर में हूं, मैं सबको देख सकता हूं, मुझे कोई नहीं देख पा रहा। ये अंतभाग शरीर सबके पास है। बहुत बारीकी से मुझे लगा कोई ताकत मुझे खींच रही है। मुझे कौतूहल हुआ। मैंने दिल में सोचा, मैं एक ऐसे सूक्ष्म शरीर में हूं कि मुझे कोई नहीं देख पाए। ये कौन है जिसने मुझे देखा? मुझे कौन सी ताकत खींच रही है? मैं जिज्ञासावश, हालांकि मैं उस आकर्षण को काट करके अपने गंतव्य की तरफ जा सकता था, लेकिन हृदय में यह भाव आया कि देखता हूं ये कौन सिद्ध है जिसने मुझे इतने सूक्ष्म शरीर में देख लिया है। आप इसमें कौतुक नहीं समझना। कभी कभी आपको यूं नहीं लगता है कि आपके आसपास कोई मंडरा रहा है, चाचा है, मामा है, और आप कहते भी हैं, भाई आज मामा जी इधर ही घूम रहा है मेरे पास। दरअसल मामा जी उस समय स्थूल शरीर में तो था नहीं, लेकिन कुछ ऐसा आया ना जिसको आपने अनुभव किया। मामा जी ने आपको कोई संदेश नहीं दिया था, मैं आ रहा हूं इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। चलो, आपने उस बात को आया गया छोड़ दिया। थोड़ी देर में यथार्थ में मामा जी आ जाता है, आप चौंकते हैं, हो ये पहले तो मामा जी का मुझे ध्यान आया। वो एक शरीर था, इसको कारण शरीर कहते हैं। मैंने इन शरीरों का उल्लेख कई बार किया है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देह, ये 6 शरीर है। इंसान इनमें से 3 शरीरों को थोड़ा थोड़ा जानता है, ये सच है। अगर ये यात्राएं की, हजरत मोहम्मद भी कह रहे हैं कि मैंने 7 आकाशों की यात्रा की। क्या वो किसी प्लेन में बैठ के गए? नहीं, वो अंतभाग शरीर के द्वारा ये सब चीजें होती है। हमारे संतत्व की धारा में भी देखो, वेदों में भी देखो, उस सूक्ष्म शरीर का उल्लेख आता है, उस अंतभाग शरीर का। पहला ये स्थूल शरीर है जिससे हम ये स्थूल जगत ही देख सकते हैं। इसको देखने का यही साधन है।
दूसरा सूक्ष्म शरीर है। जब हम नींद में चले जाते हैं, इस शरीर से हम निकल जाते हैं। आप सोए हुए आदमी को देखो, अर्ध मृत्यु अवस्था में पड़ा रहता है। जरूर वो एक शरीर को धारण करता है। वो स्वप्न में सभी काम करता है, वो आप ही होते हैं। सब चीजें देखता है, लड़ाई करता है, बातचीत करता है, सैर सपाटा करता है, विषय विकार करता है। सबकी अनुभूति वैसे ही होती है जैसे इस स्थूल शरीर से होती है। आप इस शरीर से निकलकर उसमें प्रवेश कर लिया। जीवन में बहुत बार आपने ऐसा किया, पर भेद नहीं पता चला। ये काम सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। आप फिर वहां से वापस आते हैं शरीर में। तब तक इस भौतिक शरीर की पूरी प्रक्रियाएं सीज रहती है, कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं करता है ये शरीर। आप मृतक अवस्था में पड़े रहते हैं। जितनी भी चीजें आपने उस समय स्वप्न अवस्था में देखी उस शरीर से, वो आपको वहां नित्य लगी, पर वो कुंठावस्था है, चेतन विहीन है। तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर में आप देखें, वो ध्यान का है। आपको अभी मैंने बताया कि आपको लगता है मामा है, लेकिन मामा स्थूल शरीर में नहीं आया, पर कुछ आपके सामने घूमा। मामा ने आपको सूचना नहीं दी कि मैं आ रहा हूं। एकाएक थोड़ी देर में सशरीर मामा आ जाता है। आप सच में चौंकते हैं, पर आप इस पर विस्तृत चिंतन नहीं करते हैं। इसका मतलब है मामा जब आपके पास आ रहा था, मामा का पूरा कंसंट्रेशन आपकी तरफ था, वो ही निकल कर आ गया था। बहुत बारीक है। इसका फिर प्रमाण देता हूं। भरे पूरे परिवार में यमदूत आत्मा को लेके जाते, कोई देख नहीं पाता है। वो ऐसे शरीर हैं। ये कोई मैं आपको सिद्धों की बात नहीं बता रहा हूं, हठ योगियों की बात नहीं बता रहा हूं। इन शरीरों का उल्लेख साहब ने भी किया है, वाणियों में भी आता है। कभी कभी आप ये भी देखते हैं, कोई आदमी बैठा हुआ है किसी गंभीर, आप कह रहे हैं गंभीर चिंतन में है, चिंतन में नहीं है। इसका स्थूल शरीर यहाँ है, यहाँ की घटनाओं से बिल्कुल अपरिचित है। जिस जगह उसने पूरा अपना ध्यान कंसंट्रेट किया, वो वहां पहुंच गया उस शरीर से, उसका ध्यान पूरा वही है। आप पास जाकर कहते भी हो, कहाँ खो गए थे, कहाँ चले गए थे, बड़ी अच्छी बात है। चौथा शरीर है महाकारण शरीर। ये योगी लोग खट चक्र भेदन करके आज्ञा चक्र में प्राप्त करते हैं, उससे रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि संसार में कुछ चीजें नहीं है, सबका अस्तित्व है। हमारे वेद शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, और जितनी भी आख्याएं आती है इसमें कुछ वजन है। पांचवा शरीर विज्ञान देही है। उस समय वो कहता है ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं सन्यासी, अहम ब्रह्मस्मि, वहीं स्थित हो जाता है। प्रलय पर्यंत वो वहां पर रहता है। आप देखें ना, अब यहां शास्त्रों में उल्लेख आता है, धर्मराज जब भी न्याय करता है, कोई समस्या में फंस जाता है, तो सहयोग के लिए वो क्या करता है पता है? मैं अभी आपको प्रमाण से दिखाता हूं। वशिष्ठ मुनि और गौतम ऋषि को बुलाता है, जरूरत पड़ने पर वेद व्यास जी को भी बुला देता है। इसका मतलब ये कहीं है ना, ये कहीं है ना, कैसे बुलाया? और बुलाने की विधि कोई टेलीफोन होगा, क्या होगा? नहीं, ये सब आंतरिक अध्यात्म चीजें हैं। इसको आम आदमी जल्दी समझ नहीं पाता है। मैं अभी 1 मिनट में आपको लिखित में दिखाता हूँ।